हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 9 का मैथ एक्सरसाइज। हमारा है 2.1। देखिए, प्रश्नावली 2.1 क्लास 9 का देखेंगे। इसमें हम लोगों का क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ये हमारा क्वेश्चन रहा। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन हमारा इसमें है, क्या लिखा हुआ है, 4x² -3x+7, क्या ये बहुपद है या नहीं है। तो सबसे पहले दोस्तों ये जान लेते हैं कि चर क्या होता है। देखिए, हमारे इंग्लिश में जो अक्षर होते हैं इससे जेड तक, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, चर बोलते हैं, चर। तो यहाँ पे हमारा चर देखा जाए तो x है, जो कि एक ही ठो है, इसलिए ये एक चर हो गया। ठीक है, और इसमें हमें देखना है कि ये बहुपद है या नहीं है, इस चीज़ को हमें पता करना है। तो बहुपद होने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, बहुपद होने के लिए जो हमारा घात होगा, चर का घात जो है वो क्या होना चाहिए, वो पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, पूर्ण संख्या हमारी जो है वो 0 1 2 3 4 डॉट डॉट चलते जाएगा, यानी कि 0 से स्टार्ट होता है। तो हमें बस यही सब देखना है। तो चलिए सबसे पहले हम ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमारा लिखा हुआ है 4x²। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2 है, जो कि क्या है, पूर्ण संख्या हमारा है। यहाँ पे देखिए 1 है, ये भी हमारा पूर्ण संख्या हमारा है। तो ये बहुपद है। तो हम लोग इसमें आंसर में लिख देंगे यह बहुपद है, ये बहुपद है। क्यों, तो इसका कारण देंगे हम लोग, क्योंकि चर का घात कितना है, 2 और 1 है, 2 और 1 है, जो कि क्या है, पूर्ण संख्या है, इसलिए ये हो जाएगा हमारा बहुपद। अगला देखिए दोस्तों, इसी तरह का एक क्वेश्चन है y² +√2। तो यहाँ पे y का देखिए घात 2 है, तो ये भी हमारा बहुपद हो जाएगा। तो इसमें भी हम लोग आंसर लिखेंगे यह बहुपद है, क्योंकि चर का घात कितना है, 2 है, जो कि क्या है, पूर्ण संख्या है, 2 है जो पूर्ण संख्या है, इसलिए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है 3√t, ये t है, 3√t, यानी कि इसमें जो हमारा यहाँ पे पावर आ गया है, ये t में रूट लगा है। इसका मतलब होता है कि पावर जो होगा वो t का वो 1/2 होगा, पावर जो होगा 1/2 होगा। तो ये जो 1/2 हमारा क्या है, पावर है, घात है, ये हमारा पूर्ण संख्या नहीं है। देखते हैं इसमें कि यह बहुपद नहीं है। किसमें, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो है इसमें लिख देंगे यह बहुपद नहीं है, क्योंकि चर का जो घात है वो पूर्ण संख्या नहीं है, ये हो गया। अगला देखिए दोस्तों, इसमें क्वेश्चन नंबर 4, इसमें लिखा हुआ है y + 2/y। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए इसमें हम लोग लिख सकते हैं, ये जो हमारा है y, इसमें पावर कितना होगा, कुछ नहीं, मतलब 1 है। तो 1 को अगर ऊपर हम चढ़ा देंगे तो ये पावर हमारा माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें हमारा जो घात है, पावर है, ठीक है, वो माइनस में आ गया, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये भी हमारा क्या है, बहुपद नहीं होगा। तो इसमें भी हम लोग लिख देंगे यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है, क्योंकि घात पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये लिख दिए नहीं है, चलिए मैं लिख दिए पूर्ण संख्या। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। x² का गुणांक क्या होगा, कोफिशिएंट, इसको कोफिशिएंट बोलते हैं इंग्लिश में, गुणांक को इंग्लिश में कोफिशिएंट कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए x² हमें ढूंढना है, x² यहाँ पे है, इसके आगे क्या है, कुछ नहीं मतलब 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है। तो इसका हम लोगों का आंसर हो जाएगा x² का यहाँ पे गुणांक हमारा 1 हो जाएगा। ठीक, इसमें देखिए, इसमें हमारा x² यहाँ पे है, इसके आगे क्या है, कुछ नहीं मतलब 1 है। तो यहाँ पे हमारा 1 हो जाएगा, और इसके आगे देखिए माइनस लगा है, माइनस को भी यहाँ लिख लेंगे।
इसमें प्लस लगा हुआ था इसलिए प्लस लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ है मतलब प्लस लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे हम लोगों का लिखा है एक्स स्क्वायर, इसके आगे क्या है, इसके आगे पे देखिए गौर से यहाँ पे पाई/2 है, तो ये हमारा गुणांक हो जाएगा पाई/2। ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। इसमें देखिए इसमें जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें √2x - 1 है, इसमें एक्स स्क्वायर है नहीं, एक्स स्क्वायर नहीं है तो हम इसको अपने से लिख सकते हैं 0x² प्लस √2x - 1 ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि ये 0 से गुना होकर फिर 0 हो जाएगा और 0 को हम जोड़ेंगे इसमें तो इसके साथ अगर जोड़ेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है, जितना है उतना ही रहेगा। तो देखिए x² के आगे यहाँ पे हमारा क्या है ना 0 है, तो ये इसका यहाँ गुणांक 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x² का जो पद है ये दिया हुआ नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 0। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एकक उदाहरण दीजिए। ये रहा हमारा क्वेश्चन, 35 घात होना चाहिए और इसका द्विपद होना चाहिए, दो पद। तो जैसे हम इसमें एक चर ले लिए x और इसका घात हम लिख देंगे यहाँ पे 35 और इसका दो पद बना देंगे। यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, ये जैसे 7, ये हमारा हो गया कांस्टेंट टर्म। 7, 8, 9, 10 जो भी यहाँ है आपको पसंद लग रहा है यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये दो पद हो गया और यहाँ माइनस भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस की जगह में। अगला हमारा इसमें बोल रखा है कि 100 घात का एक पद ही होना चाहिए, हमारा घात 100 होना चाहिए और एक ही पद होना चाहिए, तो इसमें और कुछ नहीं लिखना है, ये हो गया हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है। तो इसमें पहला क्वेश्चन हमारा है 5x² प्लस 4x² प्लस 7x। इसमें हमें बहुपद की घात लिखना है जो सबसे बड़ी होगी। इसमें देखिए घात तो यहाँ 2 भी है, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 भी है और यहाँ 3 है, तो सबसे बड़ी जो संख्या है वही हमारा क्या होगा, घात होगा। तो इसका आंसर हम लोगों का हो जाएगा, घात जो है, घात बराबर यहाँ पे 3 लिख देंगे, राइट। उसके बाद देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है 4 - y²। इसमें देखिए चर का जो घात है 2 है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे घात बराबर 2। उसके बाद देखिए इसमें 3 में इसमें लिखा हुआ है 5t - √7, तो इसका घात क्या हो जाएगा, इसका घात हम लोगों का हो जाएगा कितना, कुछ नहीं मतलब 1 लिखा हुआ है, तो ये यहाँ पे 1 लिख देंगे। और इसमें 4 में देखिए 4 में हमारा क्या है, घात क्या होगा, देखिए यहाँ पे कोई चर है ही नहीं, ठीक है, तो कोई चर नहीं है तो हम लोग इसको अपने से ऐसे लिख सकते हैं, एक चर x लगा देंगे और इसका पावर 0 लगा देंगे, तो ये बन जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों लिखें, क्योंकि यहाँ पे x का पावर 0 लगा देने से 1 आएगा, इसका मान 1 होता है, तो 1 ही अगर यहाँ पे लिखेंगे तो 3 गुना 1 होगा, 3 गुना 1 तो फाइनली हमारा 3 ही होगा, 3 ही होगा, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए x का पावर 0 है, तो इस तरह से हम घात का क्या लिख सकते हैं, 0, क्योंकि यहाँ पे कोई चर का प्रयोग नहीं हुआ है, तो हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं घात बराबर 0। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 5। अगला क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रेखिक है। रेखिक मतलब घात हमें 1 दिखना होगा और कौन कौन द्विघात है, यानी कि इसमें घात हमें 2 दिखना होगा, जिसका घात 2 होगा वो द्विघाती होगा। उसके बाद पूछा है और कौन कौन त्रिघाती, यानी कि जिसका पावर 3 होगा, ठीक है, वो हमारा त्रिघाती होगा। तो इसमें देखिए पावर 2 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, द्विघात, द्विघात इसका आंसर हो जाएगा पहला क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, देखिए इसमें पावर 3 है, तो ये हो जाएगा हमारा त्रिघाती, त्रिघाती हो जाएगा। और तीसरा क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा पावर 2 है, तो इसके हिसाब से हमारा यहाँ का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, ये हो जाएगा द्विघात या द्विघाती, द्विघाती लिख सकते हैं। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें 1 है पावर, तो ये हमारा हो जाएगा रेखिक, 1 होने पे रेखिक होगा वो, तो ये रेखिक हो गया, चौथा का आंसर हो गया रेखिक। पांचवा क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर भी 1 है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, रेखिक, 1 होने पे रेखिक। देखिए हाँ घात 1 हो गया, तो इसका मतलब हो गया रेखिक। और क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए इसमें r² दिया है, तो इसका घात हमारा क्या है, घात 2 है, तो ये हो जाएगा हमारा द्विघाती। और लास्ट क्वेश्चन इसमें है 7 नंबर का x³ यानी कि 3 है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा त्रिघाती। तो इस तरह से ये हमारा चैप्टर समाप्त हो गया।